बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं दुल्हन बनी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। वो अंदर आया और मेरा घूंघट पलटे बगैर ही बोला, तुम बदसूरत हो। मैं हैरान हुई उनकी इस बात पर, क्योंकि मैं तो ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की थी। मैंने घूंघट पलटकर अपना चेहरा उन्हें दिखाना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ सख्ती से रोककर मुझे मना कर दिया कि मैं कभी अपना चेहरा उन्हें ना दिखाऊं। वो उसी वक्त घर छोड़कर चले गए और 2 साल बाद लौटे तो मेरी तरफ देखकर बोले, अम्मा खाना दे दे। ये सुनते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। लेकिन अगले ही पल साथ वाले गांव में मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की शहर में नौकरी थी और वो बहुत ही शरीफ और ख़ूबसूरत लड़का था। मेरी मामी को रिश्ता पसंद आया। उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। मामी पहले ही मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि मेरे वालिदैन हयात नहीं थे। मैं बचपन से उनके घर में पल रही थी और उन पर बोझ थी। ऊपर से रिश्ता अच्छा था तो जल्द शादी हो गई। शादी से पहले सिर्फ़ एक बार मैंने अपने होने वाले शौहर को देखा था और वो मुझे बहुत पसंद आए थे। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा शौहर मिल रहा है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का तारीख़ दौर अब शुरू होने वाला है। शादी की पहली रात निकाह के बाद मेरी सास मुझे मेरे शौहर के कमरे में लेकर गईं। सायरा, आज से इस घर को अपना घर समझो। तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं, और मुझे तुम अपनी माँ समझना, सास नहीं। मेरी सास ने मुझे कमरे पर बिठाते हुए कहा तो मैं खुशी से सरशार हो गई। इतनी अच्छी सास मिली थी मुझे, मैं हैरान थी। मेरी सास मुझे वहाँ पर बिठाकर चली गई। मैं काफ़ी देर तक अपने शौहर का इंतज़ार करती रही, मगर वो नहीं आए। यहाँ तक कि रात का 1 बज गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। इस वक्त तो गाँव वालों के लिए आधी रात होती है। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला और मेरे शौहर अज़ीज़ अंदर दाखिल हुए। मैं संभल कर बैठ गई और इस इंतज़ार में थी कि वो मेरा घूंघट उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अचानक ही उनकी आवाज़ मेरी समातों से टकराई। मैं तो जैसे न जिंदों में थी न मुर्दों में। मेरे शौहर ने मुझसे ऐसी बात बोली थी जिसकी तवक्को मुझे नहीं थी, क्योंकि मैं तो अपने गांव की सबसे हसीन लड़की थी। उन्होंने मुझे देखे बगैर ही मुझ पर बदसूरत का फतूर सादिर कर दिया था और मैं इस बात पर हैरान थी। मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा है और किसी ने उनसे गलत बयानी की है कि मैं बदसूरत हूँ। यही सोचकर मैंने घूंघट पलटना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से मेरा हाथ रोककर मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। मैंने कहा, ना, तुम मेरे लिए सबसे बदसूरत लड़की हो और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उन्होंने एक बार फिर सख्ती से कहा तो मेरा दिल डूब गया। मेरे अरमानों का महल ज़मीन बोस हो गया। अज़ीज़ उसी वक्त उठकर वहाँ से चले गए। मुझ पर नींद का गलबा था। मैं सारा दिन की थकी हुई थी, इसलिए सो गई। सुबह अज़ान की आवाज़ पर मेरी आँख खुली तो मैंने उठकर नमाज़ कायम की। मुझे लगा कि वो घर के किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गए होंगे। मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी, शर्मिंदगी के मारे कि मेरी सास क्या सोचेगी कि मेरा शौहर शादी वाले दिन ही दूसरे कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी जाग गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दस्तक की आवाज़ पर मैं बहुत परेशान हो गई कि अपनी सास को क्या जवाब दूंगी। सायरा, बेटा अज़ीज़ कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लाती हूँ। मेरी सास के हाथ में चाय और पराठे से भरी हुई एक ट्रे थी। उन्होंने वो मेरे सामने रखते हुए अज़ीज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया तो मैंने नज़रें झुका लीं। मुझे रोना आ रहा था। सायरा, बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अज़ीज़ कहाँ है? मेरी सास ने दोबारा सवाल किया तो मैं रो दी। क्या हुआ सायरा बेटा, इस तरह से क्यों रो रही हो? सब खैर तो है ना? मेरी सास ने मुझे यूँ रोता हुआ देखा तो परेशान हो गई। मेरे करीब आकर बैठ गईं और मुझे दिलासा देते हुए बोली। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को ज़ब्त करते हुए बोलना शुरू किया, चाची वो कल आए और मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत बदसूरत लड़की हूँ, उन्हें आज के बाद अपनी शक्ल न दिखाऊं। ऐसा कहने के बाद वो रात को चले गए और फिर उसके बाद नहीं आए। मैंने साफ गोई का मुजाहिरा करते हुए अपनी सास को सब कुछ सच बता दिया, क्योंकि झूठ बोलना मुझे नहीं आता था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हें बदसूरत कैसे कह सकता है? तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी हसीन हो, क्या इसने तुम्हें नहीं देखा? मेरी सास ने परेशानी से कहा, नहीं चची जी, उन्होंने मेरी सूरत देखना भी गवारा नहीं किया, मेरा घूंघट तक न पलटा, और जब मैंने घूंघट पलटना चाहा तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि मैं कभी भी उन्हें अपनी शक्ल न दिखाऊं। मैंने अपने आंसू अपने दुपट्टे के पल्लू से पोंछते हुए अपनी सास को ये बात बताई तो वो सोच में पड़ गईं। चाची, क्या वो इस शादी से खुश नहीं थे? क्या आप लोगों ने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की थी?
मैंने अपनी सास से सवाल किया। थोड़ी देर तो वो खामोश रहीं और फिर बोलीं, तुम्हारा शक ये है कि वो किसी और को पसंद करता है, लेकिन वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था और जिससे शादी करना चाहता था उसका किरदार कुछ अच्छा नहीं था और मैं उसे अपनी बहू के तौर पर तस्लीम नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। मुझे लगा तुम बहुत खूबसूरत हो और उसका दिल मोल लोगी, मगर उसने तो तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं। मुझे यकीन है अगर वो तुम्हें देख लेगा तो उस लड़की को भूल जाएगा, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी। बस सच सवर कर रहो, वो ज़रूर घर वापस आएगा और तुम्हें देखेगा तो उसका दिल बदल जाएगा। मेरी सास ने कहा तो मैं हैरान हो गई। क्या मतलब है चच्ची, वो रात घर पर नहीं थे? मैं तो समझ रही थी कि वो दूसरे कमरे में सो गए होंगे। मैंने परेशानी से पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक तुम्हारा और अजीज़ का और एक मेरा और तुम्हारे चचा का, मगर वो कहीं पर भी नहीं है। मुझे लगा था कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में है। मेरी सास ने मुझे बताया तो मेरा दिल डूब गया, यानी वो रात घर में नहीं थे। फिर वो ज़रूर उस लड़की के पास गए होंगे, कहीं उन्होंने उस लड़की से खुफिया निकाह तो नहीं कर रखा। मैंने अपनी सास से पूछा, मुझे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। वो घर वापस आएगा तो मैं उसे समझाऊंगी, तुम परेशान ना हो। मेरी सास ने मेरी धारस बंधाई और कमरे से बाहर निकल गई। मैं सारा दिन उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आए, यहाँ तक कि शाम हो गई। उस दौरान गांव की औरतें बारी बारी आती रहीं मुझे देखने के लिए, मेरी तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक कर रही थीं। लेकिन क्या फ़ायदा इस हुस्न का जिसको मेरे शौहर ने नज़र भर कर देखना भी गवारा नहीं किया। लेकिन मैं इंतज़ार करती रही, वो नहीं आए। यहाँ तक कि 1 महीना हो गया। मैं परेशान थी कि अब क्या करूँ, मैं वापस भी तो नहीं जा सकती थी। पहले ही मेरी मामी मुझे बर्दाश्त नहीं करती और अब तो शादी के बाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। फिर अचानक से मैंने घर में कुछ तब्दीलियाँ देखी। इस घर में मेरे सास और ससुर रहते थे। मेरी वजह से शायद वो अब तक चुप थे, लेकिन उनके बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई, उनके झगड़े शुरू हो गए। मैं हैरान हो गई कि मेरी इतनी अच्छी और सुलझी हुई सास मेरे ससुर से इस तरह क्यों लड़ाई कर रही हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर अच्छे इंसान थे, ज़्यादातर खामोश ही रहते थे, लेकिन फिर मेरी सास का अजीब ही रूप मुझे देखने को मिला। पहले तो आहिस्ता से उनके कमरे से झगड़ने की आवाज़ें आया करती थी, फिर कमरे से बाहर भी उनके झगड़े शुरू हो गए। मेरी सास इतना झगड़ा करती थी कि ससुर की बर्दाश्त तक ख़त्म हो जाती, वो घर छोड़कर चले जाते और फिर काफ़ी घंटों के बाद घर वापस आते थे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है। अगर तुम उसकी शादी उसकी मर्ज़ी से और उसकी पसंद की लड़की से कर देती तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे ससुर की आवाज़ मुझे सुनाई दी, तो मैं बहुत शर्मिंदा हुई, यानी कि सारे फसाद की जड़ मैं थी। मेरा शौहर मुझे पसंद नहीं करता था और वो मेरी वजह से घर छोड़कर चला गया था। ये बात मेरे दिल को लगी थी। मेरा दिल ससुर की तरफ से बुरा होने लगा। वो मुझसे बात नहीं करते थे, शिकवा की ना नज़रों से मेरी तरफ देखते रहते। मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मैं तो उनकी खिदमत करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मुझसे बदज़न हो चुके थे। वो यही समझ रहे थे कि उनके बेटे के घर छोड़ने की वजह मैं हूँ। सायरा बेटा, तुम अपने ससुर की बातों का बुरा मत मनाना, वो ऐसे ही सबका दिल दुखाते हैं। देखो तो वो मुझसे भी कितना झगड़ा करते हैं, बिला वजह बात बात पर मुझे टोकते हैं। पहले उनके तंज के तीर मुझ पर चलते रहते थे, अब इन तीरों का ज़ख्म वो तुम्हारी तरफ हो गया है। अगर वो तुमसे ऐसी बातें करें तो सीधा जवाब भी नहीं देना। जो लोग जुल्म सहते हैं, ज़माना उन पर मज़ीद जुल्म करता है। अगर आज तुमने अपने ससुर की बातें बर्दाश्त की तो वो सारी ज़िंदगी तुम्हें इसी तरह ताने मारते रहेंगे। मेरी सास ने मुझे कहा, लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगी। बजाय उसके कि वो मुझे कहती कि मैं उनको जवाब ना दूं, वो मुझे गलत सबक पढ़ा रही थी। मैं ऐसी तो हरगिज़ भी नहीं थी कि किसी बुज़ुर्ग को उसके मुंह पर जवाब दूं, इसलिए मैं खामोश रही। उस दौरान मेरी सास मुझे इश्तियाल दिलाती रहीं कि मैं अपने ससुर के साथ बदतमीज़ी से पेश आऊं, पर मेरा दिल ऐसा करने को नहीं मानता था। जब मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी और मैंने अपने ससुर से झगड़ा नहीं किया, तब मैंने अपनी सास के रवैये में अजीब किस्म का बदलाव देखा। वो बात बात पर मुझ पर गुस्सा होने लगी, मेरे कामों में बिला वजह नुक्स निकालने लगी। मेरी सास की शीरीन ज़बान कड़वी होती गई दिन ब दिन। मैं पहले ही शौहर की गैर मौजूदगी की वजह से दुखी और परेशान थी, ऊपर से घर का माहौल मेरे लिए मज़ीद परेशानी का बाज़ हो गया। अब मेरे शौहर को मज़ीद 6 महीने गुजर चुके थे, वो नहीं आए और गांव वालों की नज़रों और उनके सवालात ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। मैं अपनी सास के रवैये, घर के माहौल और गांव वालों के सवालों से दूर भागकर वापस अपनी मामी के घर आई, लेकिन मेरी मामी मुझे देखकर खुश नहीं हुई। ठीक हूँ सायरा, मेरे पास इतने अफराद का पेट पालने के लिए पैसे नहीं हैं।
तुम्हारा शौहर छोड़कर चला गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे अपने छोटे बच्चे हैं, मुझे उन पर खर्चा करना होता है। जैसा भी है वो तुम्हारा ससुराल है और अब तुम्हें वहीं पर रहना है। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी मामी ने तमाम लिहाज बलाए ताक रखते हुए मुझसे कहा तो मैं अगले ही दिन वापस चली आई। मैं एक उम्मीद से गई थी लेकिन मेरी उम्मीद टूट गई थी। क्या हुआ, मोमानी ने घर से निकाल दिया ना? मेरी सास ने मुझे वापस आता देखकर तंजिया कहा तो मेरा दिल बहुत बुरा हो गया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। चाची, आप अजीज़ से रब्ता करें ना, उनका नंबर मुझे दें, मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें वापस बुलाएं। मजबूर होकर मैंने अपनी सास की मिन्नतें करना शुरू कर दी। तुमने मेरी बात मानी कोई आज तक जो मैं तुम्हारी बात मानूं? मेरी सास ये कहकर मेरे सामने से खड़ी होकर अपने कमरे में चली गई। उनका इशारा यकीनन मेरे ससुर की तरफ था। वो चाहती थीं कि मैं अपनी ससुर से लड़ाई झगड़ा करूं ताकि उनकी ज़िंदगी भी अजीरन हो जाए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी फितरत में ये सब कुछ नहीं था। मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरे साथ बुरा होता चला जा रहा था। पर मैं खुदा के दर से मायूस नहीं थी। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। फिर एक दिन मेरी सास मर गई। उनकी मौत का मुझे बहुत दुख हुआ था। उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक तो नहीं किया था, मगर फिर भी मेरा दिल नरम था। उनके लिए दुआएं मगफिरत करने लगी। अभी उनकी मैयत पड़ी हुई थी कि मैंने देखा अचानक से अजीज़ रोते हुए अंदर दाखिल हुए। अजीज़ को उनकी माँ की मौत की खबर पहुँच गई थी और उसी वक्त दौड़े चले आए और ज़ारो कतार रो रहे थे। उन्हें देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कुफ्र रूठा, खुदा खुदा करके वो आए थे, लेकिन ऐसे मौके पर कि मैं उनसे कोई बात नहीं कर सकती थी। वो दुखी थे अपनी माँ की मौत को लेकर। कुछ दिन उन्होंने यूं ही मायूसी में सोग मनाकर गुजारा। फौतगी की वजह से जो मेहमान आए थे वो सब चले गए और घर खाली हो गए। जब तमाम मेहमान रुखसत हो गए तो मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक दिन वो सारा दिन घर से बाहर रहते। रात को घर आए तो मुझे पुकारा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जिस तरह से उन्होंने पुकारा था, अम्मा मुझे खाना ला दो। जब अजीज़ ने मुझे माँ के नाम से पुकारा तो मुझे लगा कि मेरी रूह फना हो गई है। मैं उनकी बीवी थी और वो मुझे माँ कह रहे थे। ये क्या माजरा था? आप ये किस तरह से पुकार रहे हैं मुझे? मैं आपकी अच्छी तरह से जानता हूँ तो मेरी कौन हो। मुझे ज़्यादा समझाने और बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिश्तों के मुतालिक मुझे सब कुछ पता है। तुमसे जो कहा है वो कहो। अजीज़ ने खूबकी वाले अंदाज में कहा तो मैं परेशान हो गई। खैर मैंने उन्हें खाना दिया। वो आराम से बैठकर खाना खाने लगे तो मैं भी चारपाई पर उनके साथ बैठ गई। मेरी माँ तुम्हारी वजह से मरी है। तुमने मेरी माँ को इतनी अजियत दी कि वो मर गई। पिछले महीने उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझसे तुम्हारी शिकायत करती रहीं। तुमने उन्हें इतने दुख दिए कि वो सह ही नहीं पाई और मर गईं। अजीज़ ने मुझसे कहा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और उससे भी ज़्यादा इस बात पर हैरान थी कि मेरी सास ने अजीज़ से रब्ता किया और मुझे बताया तक नहीं। पर रब्ता करने के बाद मेरी शिकायत लगाई। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं ये सब सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन कोई सिरा मेरे हाथ में नहीं आ रहा था। जब मैंने अपने ससुर से झगड़ा नहीं किया तो उनका दिल मेरी तरफ से साफ़ हो गया था और वो समझ गए कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। मत झगड़ा करो इसके साथ, ये अच्छी लड़की है, तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। मेरे ससुर ने जब देखा कि अजीज़ मुझ पर चिल्ला रहे हैं तो अपने कमरे से बाहर निकले और अपने बेटे को डांटा। आप तो इसकी तरफदारी करेंगे ही ना, सारे फसाद की जड़ जो है ये मनहूस लड़की जब से इस घर में आई है सब तबाह हो गया। अजीज़ ने गुस्से से कहा और खाना खाए बगैर ही चले गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे दिलासा दिया, बेटी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम्हारी सास ने मुझसे तुम्हारे मुताल्लिक़ कुछ बातें कही थी जिनकी वजह से मैं तुमसे बदज़न हो गया था। मेरे ससुर ने कहा तो मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा और पूछा, कौन सी बातें? मैंने कहा तो वो मुझे बताने लगे, तुम्हारी सास अब मर चुकी हैं। मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहता, मगर उसने कहा था कि तुम मुझे पीठ पीछे बुरे अलकाबात से नवाज देती हो। मेरे ससुर ने कहा तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने तो कभी भी अपनी सास से इस तरह नहीं कहा था। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। अजीज़ फिर से घर आए और मुझे देखकर गुस्सा हो गए। नहीं देख सकता मैं तुम्हें इस घर में, नहीं देख सकता अपने बाप के साथ तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करते हुए?
और अब्बू आपको भी शर्म नहीं आई अपनी बेटी जितनी लड़की से शादी करने पर? अज़ीज़ ने गुस्से से कहा। हम दोनों ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो क्या बोल रहा था? ये क्या बोले जा रहे हो तुम? होश में तो हो ना? मेरे ससुर ने कहा। होश में तो अब मैं आया हूँ और मैं ये नहीं मानता इस लड़की को अपनी माँ। ये मेरी माँ नहीं, आप अभी इसी वक्त इसे तलाक दे दें। अज़ीज़ ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। अज़ीज़ ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा निकाह आपके साथ हुआ था, मुझे तलाक देने या ना देने का हक़ सिर्फ़ आपको है। ये तो मेरे ससुर नहीं मेरे अब्बा हैं, मैं इन्हें अपने बाप की जगह समझती हूँ और आप हम दोनों बाप बेटी के मुतालिक इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? अफ़सोस आपकी सोच पर। मेरा भी ज़ब्त जवाब दे गया और मैंने गुस्से से कहा। मेरी बात सुनकर अज़ीज़ ने मुझे फटी-फटी आँखों से देखा, जैसे कि वो मुझे हैरत के समुंदर में गोताज़न हो गए हों और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा था कि अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है कम उम्र की लड़की से और मुझे इस लड़की की तस्वीरें भेजती रहीं। ये है, ये तुम्हारी नई माँ है। अज़ीज़ ने कहा। तो मैं उसकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आया कि मेरी सास ऐसा कैसे कर सकती है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझसे नफ़रत करते हैं और किसी और लड़की से शादी करना चाहते थे, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने गुस्से से कहा। तो उन्होंने अपना मोबाइल उठाकर मुझे दिखाया जिसमें मेरी सास के पैगामात और मेरी तस्वीरें भेजकर मेरी सास ने कहा था कि तुम्हारी नई माँ है बेटा, ये सायरा है तुम्हारी बीवी जिसे तुम छोड़कर चले गए थे, जिसका चेहरा देखना भी तुमने गवारा नहीं किया था। मैंने भी गलतफ़हमी में इस बेचारी के साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मुझे वक्त के साथ साथ अंदाज़ा हो गया था कि ये बच्ची बहुत ही नेक है जो बड़ों के साथ बदतमीज़ी नहीं करती और ये इसकी एक नेकी है कि 2 साल इसने तुम्हारी शौखट पर तुम्हारा इंतज़ार करते हुए गुजार दिए। तुम्हें इसकी इस कुर्बानी की कदर करनी चाहिए, वरना इसकी जगह कोई और लड़की होती तो कब का घर छोड़कर चली जाती और तुमसे तलाक लेकर या अदालत के ज़रिए खुला ले लेती और दूसरी शादी कर लेती। लेकिन इस बच्ची ने तो हमारा दिल जीत लिया, बगैर किसी लालच के इसने हमारी खिदमत की। मेरे ससुर ने मेरी तरफदारी करते हुए कहा। लेकिन अम्मा ने तो मुझे इसकी तस्वीर भेजी थी कि ये आपकी बीवी है। अज़ीज़ ने कहा। तुम जिसे अपनी माँ समझकर उसके इशारों पर नाचते रहे हो, सारी ज़िंदगी तुमने उसके इशारों पर नाचा है। वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हारी सौतेली माँ थी। वो तुम्हारी सगी माँ से बहुत नफ़रत करती थी, उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए ये सब किया और वो दिल ही दिल में तुमसे बहुत नफ़रत करती थी। वो हमेशा से तुम्हें बर्बाद ही देखना चाहती थी और उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। मेरे ससुर ने कहा। तो मेरी शौहर की आंखें खुल गईं। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि ये एक बदकिरदार लड़की है, इसकी शक्ल कभी ना देखना, घर छोड़कर चले जाओ। मैं उनके कहने पर घर छोड़कर चला गया था। अज़ीज़ कहते हुए चारपाई पर गिरने के अंदाज में बैठ गए। उन पर सारी हकीकत आश्कार हो चुकी थी। मैं समझ गया था कि ये सब कुछ मेरी नंद की मंसूबाबंदी थी। मेरे ससुर ने बताया कि वो किसी और से शादी करना चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती उनके वालिदैन ने उनकी शादी मेरे ससुर से करवा दी, जो उम्र में उनसे काफ़ी बड़े थे। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो हर वक्त मेरे ससुर से लड़ाई झगड़ा करती रहीं। फिर उन्हें जब पता चला कि वो बांझ है, माँ नहीं बन सकती, तो उन्होंने अज़ीज़ को पाला था। लेकिन उनकी नफ़रत ख़त्म नहीं हुई और उन्होंने ये सब किया ताकि हम सब बर्बाद हो जाएं। अज़ीज़ को सारी सच्चाई मालूम हो गई तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। वो अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर हमारी सास को दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही थी। हमने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में खुशी नहीं मिलती तो दूसरों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुशी नहीं मिलती और वो दूसरों का भी जीना अज़ाब कर देते हैं। मेरी सास भी ऐसी ही थी, मगर हम सब ने उन्हें माफ़ कर दिया। आज हम तीनों इस घर में एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अज़ीज़ मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारे 2 जुड़वा बेटे भी पैदा हुए हैं। मैंने 2 साल बहुत तकलीफ़ में गुजारे, लेकिन आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे सब्र का अजर मेरे अल्लाह ने दिया। मैंने सब्र किया और मुझे उससे बढ़कर अजर मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नई कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।